सभी को नमस्कार। आज एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जो कि समय के महत्व से संबंधित है। वैसे तो समय का महत्व हम सभी के जीवन में बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम आज कहीं ना कहीं समय से पीछे हैं तो सिर्फ इस कारण क्योंकि हमने अपने जीवन में समय के महत्व को नहीं समझा। लेकिन फिर भी आज की ये कहानी खास करके मैं उन बच्चों के लिए लेकर आई हूँ जिन्होंने अपना जीवन अभी तक शुरू भी नहीं किया, जिनकी आंखों में भविष्य के सपने हैं, करियर को लेकर, अपने लाइफ पार्टनर को लेकर बहुत सारे सपने हैं, लेकिन वो उम्र के उस दौर से गुजर रहे हैं जहाँ मन स्थिर नहीं होता है। हर तरफ हर चीज़ उन्हें अट्रैक्ट करती है और ये सोच पाना कि क्या उनके लिए सही है और क्या सही नहीं है थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका उनके माता पिता और उनके शिक्षकों की हो जाती है। तो ऐसी ही एक कहानी उन बच्चों के लिए मैं लेकर आई हूँ। मुझे उम्मीद है कि इस कहानी से बच्चे समय के महत्व को ज़रूर समझ पाएंगे। तो चलिए ये कहानी शुरू करते हैं। लंदन की एक बहुत ही चर्चित मिनिस्ट्री में एक एडवर्ड टॉमस नाम के एक व्यक्ति थे जो कि मंत्री थे। निर्माण और यातायात मंत्री वो उस समय हुआ करते थे। उन्हें एक बहुत ही बड़ा कार्य पूरा करना था। एक बहुत बड़े निर्माण कार्य को उन्हें संपन्न कराना था। इसलिए उनके विभाग ने एक टेंडर निकाला। टेंडर भरने वालों में सर टॉमस का एक सहकर्मी भी था, उनका एक मित्र भी था। वे टॉमस से मिलने के लिए गए और टॉमस ने कहा, ठीक है, तुम सारी जो भी कार्रवाई है, औपचारिकताएं हैं, उन्हें पूरा कर लो। मैं तुम्हारे टेंडर को पास कराने का पूरा प्रयास जरूर करूँगा, पर याद रहे आपको कार्य समय पर ही पूरा करना होगा। उनके मित्र ने कहा, हाँ ठीक है, मैं कार्य समय पर ही पूरा करूँगा। सर टॉमस बहुत ही कड़ाई से समय का पालन करते थे। वो समय के महत्व को समझते थे। उनका मित्र जो कि उनका सहपाठी हुआ करता था, वो बहुत प्रसन्न हो गया। उसने सोचा कि अब हमारे मित्र की मदद से ये टेंडर तो हमें मिल ही जाएगा। और ऐसा ही हुआ, उसका टेंडर मंजूर हो गया। सर टॉमस ने उसे फ़ोन पर ही सूचित किया और सर टॉमस अपने मित्र से कहने लगे कि आप आकर अपना आदेश पत्र ले जाएं। जिस आदेश पत्र को लेने के लिए 1 बजे का समय निश्चित किया गया। मित्र सर टॉमस के कार्यालय पहुंचा। उस समय घड़ी में 1:02 हो चुके थे। सर टॉमस अपने कार्यालय में ही मौजूद थे। तभी उनके मित्र के आने की सूचना उन्हें मिली। उन्होंने घड़ी की ओर देखा और देखा कि 1:02 हो चुके हैं। फिर सर टॉमस ने इंटरकॉम पर अपने पीए को सूचना दी, उन्हें सूचित किया और वो अपने पीए से कहने लगे, उनसे कहिए उनका टेंडर रिजेक्ट हो गया है। यह सुनते ही मित्र बहुत घबरा गया। उसने रिसेप्शन से ही सर टॉमस को फ़ोन लगाया। कहने लगा, डियर फ्रेंड, क्या बात हो गई? पहले तो आपने मेरे टेंडर को स्वीकृत दी, अब ये अस्वीकृत कैसी? तभी सर टॉमस कहने लगे, कोई बात नहीं है, टेंडर नामंजूर हो गया है। उनके मित्र ने कहा, मगर मित्र ऐसा क्यों? आपने तो कहा था कि ऐसा कहते हुए वो कुछ और कहना ही चाह रहे थे। तभी कहा, लेकिन तुम समय पर
कर सकते, सर टॉमस ने कहा। तुम कार्य को समय पर पूरा नहीं कर सकते और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम पूरा जो भी कार्य है उसे समय पर पूरा नहीं कर पाओगे। सर टॉमस की ये बातें सुनकर उनका मित्र बोला, सर मैं हर हाल में कार्य समय पर ही पूरा करूँगा। सर टॉमस कहने लगे, मुझे विश्वास है तुम समय पर कार्य पूरा नहीं कर पाओगे। तुमने 1 बजे का समय दिया था, 2 मिनट लेट हो चुके हो, तुम 2 मिनट देरी से आए हो। जाहिर है तुम समय पर कार्य पूरा नहीं कर पाओगे। अरे तुम मेरा, जैसे ही उसका मित्र कुछ आगे कहता, सर टॉमस कहने लगे, प्लीज लीव इन। कहते हुए सर टॉमस ने रिसीवर को नीचे रख दिया। जरा सी देर के कारण उनके मित्र से ये गोल्डन चांस छूट गया, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी उसे गंवानी पड़ी। वह निराश होकर अपने घर वापस लौट गया। समय का यही महत्व होता है। हमें ऐसा लगता है कि समय हम 1 मिनट, 2 मिनट या 5 मिनट देरी हो जाए तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। आप सोचिए कि आप 1 मिनट की देरी से ट्रेन पकड़ सकते हैं? नहीं ना। क्या आप कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आप 2 मिनट लेट हैं, तो क्या कोई आपका इंतज़ार करेगा? नहीं ना। ऐसी ही बहुत सारी जगह हैं जहां आपका कोई इंतज़ार नहीं करेगा और जीवन भी कुछ ऐसा ही है। निकला हुआ समय कभी लौट कर वापस नहीं आता। जो अभी है वही हमारा है। इसलिए हम सभी को समय के महत्व को समझते हुए सही समय पर सही कार्य ही करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि कहानी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी और इस कहानी से आपने समय के महत्व को ज़रूर समझा होगा। आपको ये कहानी कैसी लगी, आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।